इस कार्यक्रम में आज सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले हमारे देश के गौरव, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज राजस्थान की धरा पर पधारे हैं। मैं राजस्थान की जनता की तरफ, आप लोग जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भविष्य के लिए तैयार है। आज भारत को वैश्विक ताकत बनकर होना है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। यह आपके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में हमारी गठबंधन सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज का दिन हमारे युवाओं के लिए विशेष है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप राजस्थान के करीब 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। ये केवल नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि 22,000 परिवारों के सपनों को साकार करने का अवसर है। आपको ध्यान होगा कि विगत कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान में पेपर लीक माफिया की गिरफ्त में था। आपके विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीवन रोधन सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने युवाओं में विश्वास पालने का काम किया। हमने 4 लाख वोटों को संकल्प लिया था, उसे पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। हमारी सरकार ने अब तक 1.25 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने का काम किया और 1,33,000 से अधिक नियुक्तियां प्रक्रिया हुई है। निजी क्षेत्र में अब तक 3 लाख रोजगार प्राप्त हुए हैं। हमने 2026 में 1,25,000 पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी कर युवाओं को पारदर्शी संरक्षण सुनिश्चित करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, किसान हमेशा आपके हित में रहते हैं। किसान हमेशा किसानों का हमेशा हित में बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस पावन मन से भी गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में किसानों का सम्मान, उनके सशक्तिकरण की दिशा में सरकार है। आपके द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है। हमारी सरकार में उसमें 3,000 रुपये जोड़कर प्रदेश के अन्नदाताओं को कुल 9,000 रुपये सालाना देने का काम कर रही है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि अन्नदाता के प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। हमारी सरकार ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 26-27 के राज्य के कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो राज्य की जीएसडीपी का 5.55% है। साथ ही हम किसानों को बिजली की बात करते हैं। हमने कहा 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देंगे। 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना उपलब्ध करवा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों मोर्चों पर काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में 10% की कमी आई
सोनोग्राफी की गई। कुपोषण न्यूट्रिशन से कुपोषण को हराने का काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने किसान, युवा, गरीब, आपके हमेशा आप कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री गरीब की सर पर छत का जो सपना आपने देखा उसे पूरा करते हुए हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख से अधिक आवास जरूरतमंदों को दिए हैं। ऐसे में हमने 72 लाख से अधिक नाम जोड़े हैं। हमने प्रधानमंत्री जी ग्रामीण विकास को नई दिशा देते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बीवी रामजी लेकर आए। इसके तहत रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय का आर्थिक संबल मिलेगा। हमारे सरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बीवी रामजी का स्वागत किया है और आपको पत्र भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने लिखा है कि ये बहुत अच्छी योजना है, इससे निश्चित रूप से गरीब और हमारे मौजूदा उसका भला होगा। हमने बजट 2026-27 में इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आपके नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम भी तीव्र गति से कर रही है। आपके द्वारा निर्धारित किए गए विकसित भारत 2047 में अपना हाथ बढ़ाने के लिए हमने भी विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज जारी कर उस पर काम प्रारंभ किया है। हमारी सरकार ने बजट 26-27 में संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं प्रदेश की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में वर्षों से लंबे जल विवादों का समाधान संभव हो पाया। शेखावाटी क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान स्थायी समाधान के लिए हथनीकुंड बैराज से यमुना का पानी लाने की परियोजना को गति मिलना आपके सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। इसी प्रकार रामजल सेतु परियोजना के अंतर्गत 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। राज्य के 17 जिलों की 3.25 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल, 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली परियोजना में आपके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आगे बढ़ सकी है। जल जीवन मिशन में हमारी सरकार ने पिछली सरकार की नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए 2 साल में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, जल संचय जन भागीदारी के तहत 4 लाख से अधिक भूजल संरचनाओं का निर्माण किया है, जिससे प्रदेश में भूजल स्तर में सुधार आया है। हमारी सरकार ने आम जन में कानून के प्रति विश्वास काम करने कांग्रेस सरकार के समय मृत प्राय कानून व्यवस्था को पुनर्जीवित करते हुए प्रदेश में अपराधों में औसतन 14% की कमी की है। विगत 2 वर्षों में अब तक 10 से अधिक नीतियां लागू कर 5 उद्योगोन्मुखी रोजगार सृजन आधारित शासन व्यवस्था स्थापित की है। आपके कुशल नेतृत्व में प्रेरणा से राज्य राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हम कर पाए थे, उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। प्रधानमंत्री आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से केंद्र सरकार की योजनाओं में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। देश की 11 योजना में हम पहले स्थान पर हैं, 5 योजना में हम दूसरे स्थान पर हैं और 7 योजना में हम तीसरे स्थान पर हैं। कुसुम कंपोनेंट ए और सी में देश में प्रथम स्थान पर है। हाल ही में भारत ने पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है। पीएम सूर्यघर योजना में भी हमारी सरकार ने 1 लाख 31,000 रूपये सौर संयंत्र स्थापित करने का काम किया है। माननीय, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में जैसा कि आपने कहा था, राजस्थान राज्य तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान शक्ति भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। माननीय प्रधानमंत्री, और हम इसे अपना ध्येय मानकर राजस्थान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपके सतत मार्गदर्शन के लिए उन्हें आभार। आपके स्नेह आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे और आपका यह आशीर्वाद निश्चित रूप से राजस्थान की 8 करोड़ जनता को मिलेगा। निश्चित रूप से हमारे गवर्नमेंट की सरकार आपके आशीर्वाद से काम कर रही है। आपको पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सबके साथ सबके कल्याण
देखते हुए सुशासन की 2 वर्ष की उपलब्धियों को एक लघु फिल्म के माध्यम से एक गति से काम कर रहा है। राजस्थान की भी बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरणा पाकर राजस्थान में गुजरात सरकार ने अपने सेवा काल के प्रथम 2 वर्ष में ही अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित की है, जिससे राज्य में चहुमुखी विकास के साथ युवा, महिला, किसान और गरीब वंचित का कल्याण संभव हुआ। इस अवधि में 1.25 लाख पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है। 1,33,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी है और 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका है। साथ ही लगभग 3.5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक महिलाएं लखनवी दीदी बनाई गई तथा देय राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य अर्थात मां योजना के अंतर्गत 37,53,000 नागरिकों को 7,645 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया है। 76 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की सहायता और 50,802 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण देकर कृषि क्षेत्र को नई स्थिरता दे रहे हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना हेतु 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हुए और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14,34,000 परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति संभव हुई। ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 8,261 मेगावाट की वृद्धि के साथ 22 जिलों में किसानों के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति प्रारंभ हुई और पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। 29,333 करोड़ रुपए से अधिक व्यय से लगभग 43,290 किलोमीटर सड़कों का विकास प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति प्रदान कर रहा है। धार्मिक सर्किट के माध्यम से आस्था को सुगम यात्रा, स्थानीय आजीविका और सांस्कृतिक स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है। आस्था से सशक्त होती है अस्मिता, तभी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय और अडिग नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर बना आतंकवाद के विरुद्ध देश के नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा का स्पष्ट और निर्णायक उद्घोष। ये 100% का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये राजस्थान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपए से राजस्थान के लिए बहुत विशेष है क्योंकि आज हमारे प्रदेश में बढ़ने जा रही है 16,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं जो राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। हमारा सौभाग्य है कि आज के भव्य आयोजन में हमारे साथ है कोटि कोटि भारतवासियों की आशा के प्रति हमारे देश को विकसित और समृद्ध राष्ट्र में बदलने के लिए 377 करोड़ रुपए की लागत से 3 कार्य, 526 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक विकास परियोजनाओं के 2 कार्य तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के 287 करोड़ रुपए के कार्य। इनके साथ ही आज लोकार्पित हो रहे 8 जिनके चेहरों पर आज मुस्कान में बदले हुए आत्मविश्वास देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं का केंद्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन कृपया इस अपार जन समूह को प्रेरक मार्गदर्शन सभी को अपने और आशीर्वादों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की
सावित्री की इस पावन भूमि पर आज मुझे आप सबके बीच आने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। इस मंच से महसूस हुआ कि तेजाजी धाम को पृथ्वीराज की भूमि अजमेर को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, तीर्थराज पुष्कर की, तीर्थराज पुष्कर की, वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, भगवान देव नारायण की, भगवान देव नारायण की, वरुणावतार भगवान झूलेलाल जी की, भगवान झूलेलाल जी की। मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागले जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी भगीरथ चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरा जी, दिया कुमारी जी, संसद में मेरे साथी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी, उपस्थित अन्य प्यारे भाई और बहनों, मैं पूज्य संतों का बहुत आभारी हूँ कि हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पूज्य संतगण यहाँ मौजूद है। साथियों, अजमेर अल्लाह दे रहे हैं आप। यहाँ तीर्थ भी है और क्रांति युवक के पद चिन्ह भी है। अभी कल ही मैं इजराइल की यात्रा को पूरा करके भारत लौटा। राजस्थान के सपूत मेजर गणपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं। मुझे भी इजराइल की संसद में मेजर गणपत सिंह के शौर्य को नमन करने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के वीर बहादुरों की इजराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने में जो भूमिका थी, मुझे उसका गौरव गान करने का अवसर मिला। साथियों, कुछ समय पहले ही राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार को 2 साल पूरे हुए। मुझे संतोष है कि आज राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर है। विकास के जिन वादों के साथ भाजपा सरकार आपकी सेवा में आई थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है। और आज का दिन विकास के इस
को तेज करने का दिवस है। थोड़ी देर पहले यहां राजस्थान के विकास से जुड़ी करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही। ये सारे प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा करेंगे। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है। 2 साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर नीति ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। ये बहुत बड़ा बदलाव है। मैं इस बदलाव के लिए, नई नौकरियों के लिए, विकास के सभी कामों के लिए राजस्थान के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वीरांगनाओं की धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला, जहां अजमेर से एलपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ। यह अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई। साथियों, हमने 2014 से पहले का अनुभव देखा, जिसमें शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ता था। बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि वहां अलग टॉयलेट की सुविधा नहीं होती। गरीब बेटियां सैनिटरी पैड नहीं ले पाती थी। पहले जो सत्ता में रहे उनके लिए ये छोटी बातें थी, इसलिए इन समस्याओं की चर्चा तक नहीं होती। लेकिन हमारे लिए ये बहनों बेटियों को
करने वाला, उनके अपमान से जुड़ा संवेदनशील मसला था। इसलिए हमने इनका मिशन मोड पर समाधान किया। साथियों, गर्भावस्था के दौरान कुपोषण माताओं के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। हमने सुरक्षित मातृत्व के लिए योजना चलाई। मां को पोषक आहार मिले, इसके लिए 5,000 रुपया बहनों के खाते में जमा करने की योजना शुरू की। मां धुएं में खांसती रहती थी, लेकिन वो तक नहीं करती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा, और इसलिए उज्ज्वला गैस योजना बनाई। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा सरकार सत्ता भाव से नहीं, संवेदनशीलता के साथ काम करती। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा मिल चुका है। आज का समय राजस्थान के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भाजपा की गठबंधन सरकार राजस्थान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। हम सब जानते हैं, अच्छी सड़क, अच्छी रेल और हवाई सुविधा सिर्फ सफर आसान नहीं करती, वो पूरे इलाके की किस्मत बदल देती है। जब गांव तक अच्छी सड़क पहुंचती है तो किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच पाते, व्यापारी आसानी से अपना सामान बाहर बेच पाते, और हमारा अजमेर पुष्कर को उसकी पर्यटन की ताकत कौन नहीं जानता। अच्छी कनेक्टिविटी का पर्यटन पर सबसे अच्छा असर पड़ता है। जब सफर आसान होता है तो ज्यादा लोग घूमने आते हैं, और साथियों, जब पर्यटक आते हैं तो स्वाभाविक है होटल चलते हैं, ढाबे चलते हैं, कचौड़ी और दाल बाटी ज्यादा बिकती है। यहाँ राजस्थान के कारीगरों का बनाया सामान मिलता है, टैक्सी चलती है, गाइड को काम मिलता है। यानी एक पर्यटक कई परिवारों की रोजी रोटी बन जाती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। साथियों, जैसे जैसे राजस्थान में कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे यहां निवेश के लिए भी अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई जैसे कॉरिडोर के इर्द गिर्द उद्योगों के लिए एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यानी राजस्थान को अवसरों की भूमि बनाने के लिए डबल इंजन सरकार हर संभव
अनेक काम कर रहे हैं। साथियों, राजस्थान की माताएं अपने बच्चों को पालने में ही राष्ट्रभक्ति का संस्कार देती है। राजस्थान की धरा जानती है कि देश का सम्मान क्या होगा। गोपाल इनको कहते हैं कुर्सी टूट जाएगी। और इसलिए अरे उठ जाते हैं। आज राजस्थान कैसे खुश है? मैं आप लोगों से एक और बात कहने आया। साथियों, हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा AI सम्मेलन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दुनिया के अनेक देशों के प्रधानमंत्री, अनेक देशों के राष्ट्रपति, अनेक देशों के मंत्री उस कार्यक्रम में आए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के कर्ता धर्ता वो भी एक छत के नीचे इकट्ठे हुए। सबने भारत की पूरे मन से प्रशंसा की। मैं जरा राजस्थान के मेरे भाई बहनों से पूछना था, जब दुनिया के इतने सारे लोग भारत की प्रशंसा करते हैं, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, आपको गर्व हुआ, लेकिन हताशा निराशा में डूबी लगातार प्राइवेट प्लान थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया? ये आपने देखा है, दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। साथियों, कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है और गुस्से में वो इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रहे हैं। कभी कांग्रेस INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब INC नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो INC के बजाय MNC बन गई है। MNC यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है।
कांग्रेस भी काम लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी कूद जाती है। कांग्रेस के ऐसे कुकर्मों को देश कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, देश को बदनाम करना, देश की सेनाओं को कमजोर करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। अब याद कीजिए, यही कांग्रेस है जिसने हमारी सेना के जवानों को हथियारों और वर्दी तक के लिए तरसा कर रखा। ये वही कांग्रेस है जिसने सालों तक हमारे सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन से वंचित रखा। ये वही कांग्रेस है जिसके जमाने में विदेशों से होने वाले रक्षा सौदों में बड़े बड़े घोटाले होते थे। साथियों, बीते 11 वर्षों में भारत की सेना ने हर मोर्चे पर आतंकियों पर, देश के दुश्मनों पर करारा प्रहार किया। हमारी सेना हर मिशन, हर मोर्चे में विजय रही। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक वीरता का लोहा लगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसमें भी दुश्मनों के झूठ को आगे बढ़ाया। देश के लिए जो भी सुख है, जो भी अच्छा है, जो भी देशवासियों का भला करने वाला है, कांग्रेस सबका विरोध करती है। इसलिए देश आज कांग्रेस को सबक सिखा रहा है। साथियों, राजस्थान में तो आपने कांग्रेस के कुशासन को करीब से अनुभव किया। यहां जितने दिन कांग्रेस की सरकार रही, वो भ्रष्टाचार करने और आपस में लड़ाई झगड़े में ही उलझी है। कांग्रेस ने हमारे किसानों को भी हमेशा धोखा दिया। अब याद कीजिए, कांग्रेस ने दशकों तक सिंचाई की परियोजनाओं को कैसे लटकाए रखा। इसका राजस्थान के किसानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। ईआरसी की परियोजना को कांग्रेस की सरकारों ने केवल फाइलों और घोषणाओं में उजागर रखा। हमारी सरकार ने आते ही इस बिल को फाइलों से निकालकर धरातल में उतारने का प्रयास किया। साथ हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने का अभियान शुरू किया है। उसका बहुत अधिक फायदा राजस्थान को मिलना तय है। संशोधित पार्वती काली लिंक चंबल लिंक परियोजना हो, यमुना राजस्थान लिंक प्रोजेक्ट हो,
डबल इंजन सरकार ऐसी अनेक सिंचाई परियोजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भी झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी जिले के लिए पानी की अनेक परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। हमारा प्रयास है कि राजस्थान में भूजल का स्तर भी ऊपर उठे, ताकि भाजपा सरकार राजस्थान के सामर्थ्य को समझते, उसको समझते हुए योजनाएं बना रही है, उन्हें लागू कर रही है। मुझे खुशी है कि राजस्थान सूरज की ताकत से समृद्धि कमाने वाली धरती बन गया है। हम सब जानते हैं हमारे राजस्थान में धूप की कोई कमी नहीं। अब यही धूप सामान्य मानव के घर की बचत और कमाई का साधन बन रही है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली योजना। इस योजना में राजस्थान का भाग्य बदलने की ताकत है। इस योजना में भाजपा सरकार लोगों को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपए की सहायता देती। सरकार सीधे आपके बैंक खाते में पैसे भेजती है। आजादी के बाद सब बजट सब योजना देती है जिसमें मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। ऐसी योजना कभी नजर नहीं आएगी। आज इन परिवारों को सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपये सीधा सरकार देती है। सबसे बिना मध्यम वर्ग के लोग हैं और जिससे घर पर एक छोटा सा बिजली घर तैयार हो जाता है। दिन में सूरज की रोशनी से बिजली बनती है, घर में वही बिजली काम आती है और जो ज्यादा बिजली बनती है वो बिजली ग्रिड में जाती है और जिन घर में बिजली बनी होती है उसे भी इसका लाभ मिलता है। साथियों, आज राजस्थान में 1.25 लाख से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं और इस योजना की वजह से कई घरों का बिजली बिल लगभग जीरो आ रहा है, यानी खर्च कम हुआ है, बचत ज्यादा हुई। साथियों, विकसित राजस्थान से विकसित भारत के मंत्र पर हम लगातार काम कर रहे हैं। आज जिन योजनाओं पर काम शुरू हुआ है वो विकसित राजस्थान की नींव को और अधिक मजबूत करेंगे। जब राजस्थान विकसित होगा तो यहाँ के हर परिवार का जीवन समृद्ध होगा। आप सभी को एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम के 150 साल देश बना रहा था। मेरे साथ बोले वंदे 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 वंदे
प्रशस्त नहीं हो रहा है, लेकिन